डियर स्टूडेंट्स, आज कॉम्प्लेक्स नंबर में हम nth रूट ऑफ यूनिटी इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करें। जैसे लेट z इक्वल टू 1 की पावर है 1 अपॉन n, ये nth रूट ऑफ यूनिटी यानी z इक्वल टू 1 की पावर 1 बाय n। यही मतलब है जैसे ये इक्वेशन दोनों तरफ अगर n करूँ तो z की पावर n माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये एक इक्वेशन है n पावर की, यानी इसकी डिग्री n है, तो इसके n रूट्स होंगे, n रूट्स होंगे। तो बस वही है, इसको यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है z इक्वल टू 1 की पावर 1 बाय n। तो अब देखो, अगर मैं इस 1 को इसमें लिखूं, किसमें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो r तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे लिखते हैं r इंटू ई की पावर आयोटा थीटा। r तो इसका 1 है, इसका अगर मैं इसका आर्गूमेंट देखूं तो क्या होगा, ई की पावर आयोटा इंटू 0। ठीक है, लेकिन n अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है, n रूट है इसके, तो फिर क्या होगा, आर्गूमेंट क्या होगा, आर्गूमेंट ओनली 0 तो होगा नहीं। मैंने बताया था ना, आर्गूमेंट क्या होता है, एक n मल्टीपल वैल्यू फंक्शन होता है, यानी उसकी हर एक राउंड के बाद वापस वैल्यू रिपीट होती है। तो उन सभी वैल्यूज़ को कंसिडर करने के लिए हमने इसमें क्या ऐड कर दिया, इसके आर्गूमेंट में 2k पाई। अगर इसके बारे में डिटेल से पढ़ना है तो आपने प्रीवियस वीडियो अगर देखें आर्गूमेंट के, तो उसमें बताया था कि आर्गूमेंट क्या होता है। जैसे अगर ये आर्गूमेंट है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, जैसे सपोज ये थीटा है, तो फिर इसका आर्गूमेंट ये भी होगा 2 पाई प्लस थीटा, इसका आर्गूमेंट ये भी होगा 4 पाई प्लस थीटा, इसका आर्गूमेंट ये भी होगा 6 पाई प्लस थीटा। तो सभी को कंसिडर करने के लिए तो क्या ऐड कर दिया, 2k पाई। ठीक है, तो z आ गया e की पावर 2k पाई, किस में ऐड कर दिया, इसमें ऐड कर दिया। ये हो गया e की पावर आयोटा 2k पाई अपॉन में n। अब वहाँ यहाँ पे k की वैल्यू कितनी होगी, वेयर k इक्वल टू, k की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, कहाँ तक हो सकती है, कितने रूट्स होंगे, n रूट्स होंगे। तो टोटल k की वैल्यू भी कितनी ही होगी, n ही होगी। तो 0 से स्टार्टिंग हुई है, तो कहाँ तक, n माइनस 1 तक। तो जैसे k की वैल्यू 0 रखी तो पहला रूट आया, 1 रखी तो दूसरा रूट आ गया, 2 रखी तो तीसरा रूट आ गया, ऐसे। तो n रूट्स आर e की पावर आयोटा, k की वैल्यू 0 रखी तो e की पावर आयोटा इंटू 0, फिर e की पावर आयोटा 2 पाई अपॉन n, फिर e की पावर आयोटा 4 पाई अपॉन n, फिर e की पावर आयोटा 6 पाई अपॉन n। ऐसे चलते रहे, लास्ट में क्या आएगा, e की पावर आयोटा, k की जगह क्या आएगा, n माइनस 1, तो n माइनस 1 इंटू पाई अपॉन n। तो ये हैं nth रूट्स ऑफ यूनिटी, जिसमें सबसे पहला जो है ना, e की पावर आयोटा 0, ये क्या हो जाएगा, ये तो 1 हो गया है, ये 1, ये e की आयोटा 2 पाई अपॉन n, फिर ये इसको ऐसे लिख सकता हूँ, e की आयोटा 2 पाई अपॉन n, इसका होल स्क्वायर। सेम इसको भी लिखा जा सकता है, e की पावर आयोटा 2 पाई अपॉन n, इस पूरे का होल क्यूब। फिर डैश इसको भी लिख दिया, e की पावर आयोटा, एक सेकेंड, इसमें 2 भी आएगा ना, 2 यहाँ पर 2 आएगा, 2, तो इसको भी लिख दिया 2 पाई अपॉन n, और इस पूरे की पावर n माइनस 1। तो अब ध्यान से देखो, अगर इसको हम अल्फा बोल दें, लेट e की पावर आयोटा 2 पाई अपॉन n इक्वल टू अल्फा, देन रूट्स आर क्या बन गए, 1, फिर ये अल्फा स्क्वायर, फिर ये अल्फा क्यूब, डैश लास्ट में अल्फा की पावर n माइनस 1। तो ये हैं हमारे nth रूट्स ऑफ यूनिटी। इन सबको हम क्या बोलते हैं, nth रूट्स ऑफ यूनिटी। ठीक है, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज आती है, देखो अब आते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ nth रूट ऑफ
यूनिटी। तो प्रॉपर्टी देखो क्या बनेगी। फर्स्ट पॉइंट प्रॉपर्टी में पहला पॉइंट है, आप ध्यान से देखो, ये जो लिखा ना 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब, ये किस में, जीपी में है। तो इसका मतलब nth रूट्स ऑफ यूनिटी आर इन जीपी, जीपी विद कॉमन रेशो e की पावर आयोटा 2 पाई अपॉन n, यानी जो nth रूट्स हैं, जो सभी रूट्स हैं वो जीपी में है, और उस जीपी का कॉमन रेशियो क्या है, अल्फा है, और अल्फा कितना है, e की पावर आयोटा 2 पाई अपॉन n। फिर देखो आर्गुमेंट्स ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी आर इन AP with common difference, with common difference 2 पाई अपॉन n, यानी nth रूट्स ऑफ यूनिटी जो थे उन सब का आर्गुमेंट्स अगर हम देखें तो वो आर्गुमेंट्स किस में है, AP में, ठीक है। और उस AP का कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 पाई अपॉन n। देखो जैसे आर्गुमेंट है क्या, जो सबसे पहला था ना, सबसे पहला ये देखिए जरा, यहाँ पर देखो, ये 2 पाई अपॉन n, ये 4 पाई अपॉन n, फिर 6 पाई अपॉन n, फिर लास्ट में आता है 2 इंटू एन माइनस 1 इंटू पाई अपॉन n। तो आप ध्यान से देखोगे अगर, तो ये 2 पाई अपॉन n, 4 पाई अपॉन n, ये सब क्या बना रहे हैं, ये सब एक AP बना रहे हैं। और उस AP का कॉमन डिफरेंस कितना है, उस AP का कॉमन डिफरेंस है 2 पाई अपॉन n, कॉमन डिफरेंस है। तो यही बातें हमने वहाँ पे लिखी है, देखो कि आर्गुमेंट्स ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी किस में है, AP में, और कॉमन डिफरेंस 2 पाई अपॉन n। जैसे पहला था 2 पाई अपॉन n, फिर था आर्गुमेंट 4 पाई अपॉन n, फिर था 6 पाई अपॉन n, अभी अभी देखा था हमने, फिर लास्ट में आएगा 2 इंटू एन माइनस 1 इंटू पाई अपॉन n। तो ये क्या है, ये एक AP है। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे कि सम ऑफ ऑल nth रूट्स ऑफ यूनिटी, यानी सभी nth रूट्स ऑफ यूनिटी का सम ऑफ ऑल nth रूट्स ऑफ यूनिटी इक्वल्स टू 0। सबका सम क्या होता है, 0 होता है। वो आप कहोगे कि सर कैसे, तो देखो सम अगर मैं निकालूं तो क्या आएगा, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, फिर लास्ट में क्या है, अल्फा की पावर n माइनस 1। कितनी टर्म्स है इसमें, n टर्म्स है, और किसी जीपी की n टर्म्स का सम क्या होता है, ये हम जानते हैं, a r की पावर n माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1, ये है सम ऑफ n टर्म्स। तो इसमें अगर मैं s निकालूं, यहाँ पर देखो s क्या आ गया, s आ गया a फर्स्ट टर्म, अल्फा की पावर n माइनस 1 अपॉन में अल्फा माइनस 1। अब एस अल्फा की वैल्यू पुट करें, अल्फा की वैल्यू क्या थी, e की पावर आयोटा 2 पाई अपॉन n होल टू द पावर n माइनस 1 डिवाइड में e की पावर आयोटा 2 पाई अपॉन n माइनस 1। तो ऊपर तो क्या बन गया, e की आयोटा 2 पाई, फिर माइनस 1 डिवाइड में e की पावर आयोटा 2 पाई अपॉन n, फिर माइनस 1। और थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो न्यूमरेटर में अगर मैंने यूलर फॉर्म अप्लाई करी तो ये तो हो गया कोस 2 पाई प्लस में आयोटा साइन 2 पाई, फिर माइनस 1 डिवाइड में e की पावर आयोटा 2 पाई अपॉन n, फिर माइनस 1। कोस 2 पाई होता है कोस n पाई, इवन इंटू पाई क्या होता है 1, तो ये तो 1 हो गया, प्लस में आयोटा इंटू साइन n पाई होता है 0, तो यहाँ 0, फिर माइनस 1, तो e की आयोटा 2 पाई अपॉन n माइनस 1। तो फाइनल जो रिजल्ट आया वो क्या आया, 0 आया। तो ये जो है एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, ये हमेशा ही हमें याद रखना है।
कि सम ऑफ ऑल nth रूट्स ऑफ यूनिटी, सब एन, जैसे आपने पढ़ा था क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, इन तीनों का सम क्या था 0। जैसे अगर मैं फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी निकालूं तो वो होते हैं +-1 और +- आयोटा, उनका भी अगर सम निकालेंगे तो 0 आएगा। तो हमेशा nth रूट्स ऑफ यूनिटी का सम क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा। अब आते हैं नेक्स्ट पे, फोर्थ है प्रोडक्ट ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी इक्वल्स टू, अब ये देखो, जैसे अगर मैं निकालूं प्रोडक्ट 1 इंटू अल्फा स्क्वायर डैश अल्फा की पावर n-1, तो ये किसके इक्वल आ गया, अल्फा की पावर 1 + 2 + 3 डैश प्लस में n-1, यही बनेगा। तो अल्फा की पावर ये क्या हो गया n-1 इंटू में n/2। अब अल्फा की वैल्यू अगर मैं पुट करूं तो e की आयोटा 2π/n होल की पावर n-1 इंटू में n/2। तो इस n से ये n कैंसिल, ये जो है इसका सम तो आपको आता होगा निकालना सभी को, कैसे, AP है, AP की n टर्म्स का सम, या फिर तो सिग्मा n क्या होता है n इंटू n-1/2, ठीक है, बस उसमें n की जगह n-1 कर दो। तो ये कितना हो गया, देखिए ये हो गया e की आयोटा 2π इंटू में n-1। अब ये जो वैल्यू आई ना, ये किस पे डिपेंड कर रही है, ये इस n पे डिपेंड कर रही है। तो अब यहाँ से देखो मैंने दो तरह से इसको सोल्व किया कि इफ n इज इवन, अगर n इवन है देन n-1 क्या होगा, n-1 हो गया ओड। तो ये बन गया cos 2π इंटू में ओड, ठीक है, 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 भी ये कैंसिल हो रहा है, 2 तो बचेगा ही नहीं। देखिए यहाँ पर ये 2 नहीं है, यहाँ पर ये 2 नहीं है, ये बनेगा cos पाई इंटू ओड प्लस में आयोटा साइन ओड मल्टीपल ऑफ पाई, ऐसे। तो कोस ये हो जाएगा -1, साइन तो n पाई 0 होता है, यानी उस केस में तो -1। और अगर n क्या है, इफ n इज ओड, अगर n ओड है देन n-1 क्या होगा, n-1 इज इवन। देखो कोई भी ओड नंबर आप उठाओ, उसमें से एक माइनस करो, जैसे ओड नंबर लिया मैंने 7 लिया, 7 में से एक माइनस किया तो क्या आया 6 आया, वो इवन है। सपोज मैंने ओड नंबर लिया 99, और उसमें से एक माइनस किया तो वो क्या आ गया, इवन आएगा, है ना। तो इस केस में क्या बनेगा, इस केस में प्रोडक्ट बन जाएगा कोस इवन मल्टीपल ऑफ पाई, फिर प्लस में आयोटा साइन, ये भी इवन इंटू पाई, कोस इवन मल्टीपल ऑफ पाई कितना हो गया +1, फिर आयोटा इंटू 0 यानी 1। तो एक्चुअल में आंसर आया क्या, देखो प्रोडक्ट ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी इक्वल्स टू, यहाँ पे अब या तो आंसर होगा 1 या होगा -1, यानी इनका प्रोडक्ट आता क्या है, प्रोडक्ट देखो -1 कब आ रहा है, जब इवन है, ओड जब ओड है तो क्या आ रहा है +1। देखो 1 कब आएगा, जब n क्या हो, n इज ओड, और -1 कब आएगा, जब n क्या हो इवन। अब फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे आपसे ये पूछे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तब तो देखो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर थे, इनका मल्टीप्लाई 1 आ गया, ओमेगा क्यूब 1 होता था, हमें पता है। अगर ले हम फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी, फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी, तो इनका मल्टीप्लाई अब देखो +-1 थे और + आयोटा ये थे, तो इनको मल्टीप्लाई करें तो 1 इंटू -1 फिर आयोटा इंटू आयोटा, तो ये क्या हो गया आयोटा स्क्वायर यानी -1। देखो फोर्थ यानी ये इवन था, इवन होने के कारण यहाँ पर आया मल्टीप्लाई माइनस, क्यूब रूट ये ओड था, n ओड है ना, यहाँ पर ओड होने के कारण यहाँ पर मल्टीप्लाई क्या आया +1।
अब इस पे क्वेश्चन देखो ऐसे ही आएगा, जैसे कहेंगे कि अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3, अल्फ़ा n-1, जैसे ये सब क्या है, क्यूब रूट्स, ये nth रूट्स ऑफ यूनिटी है। तो अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3, अल्फ़ा n-1 कि इसकी वैल्यू क्या होगी और कैसी, इस पे n क्या चीज़ है, n कितना है, उसकी इन्फॉर्मेशन भी हमें गिवन हो, जैसे n ओड है या n इवन है, इस टाइप से, तो उसमें इसका यूज़ करना है हमें। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आप सभी को ये वाला पॉइंट, कि सभी nth रूट्स ऑफ यूनिटी का जो मल्टीप्लाई है वो क्या आएगा, nth रूट्स ऑफ यूनिटी का मल्टीप्लाई या तो आएगा +1 या आएगा -1। अब ये किस पे डिपेंड करता है, ये n पे डिपेंड करता है। n पे डिपेंड कैसे करता है, अगर n ओड है तो मल्टीप्लाई +1 है, अगर n इवन है तो मल्टीप्लाई -1 है। एक चीज़ और, हमने सम के बारे में भी अभी पढ़ा था, देखो ये पढ़ा हुआ ना कि सम, इसका मतलब है कि सभी का सम 0 है। तो अगर बाई चांस आपसे ये पूछा जाए, देखो सब का सम तो आ गया 0, लेकिन अगर ये पूछ ले अलग से कि ये तो पता है 1 + अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा की पावर n-1, इनका तो 0, लेकिन अगर ये पूछ ले अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा क्यूब अल्फ़ा n-1, तो इसका सम क्या आ जाएगा, -1। तो ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है, इसका भी कई बार किसी क्वेश्चंस में यूज होगा कि अल्फ़ा पहले रूट को छोड़ दें, जब k = 0 रख रहे हैं, उसको छोड़ के जितने ही बचेंगे उन सब का सम क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। चलिए 4 हो गए, अब चलते हैं, कितनी होगी, प्रॉपर्टी 4 होगी। अब चलते हैं 5th पे। देखिए 5th प्रॉपर्टी है, 5th कि 5th प्रॉपर्टी कि सम ऑफ pth पावर ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी, यानी 1 की पावर p, फिर अल्फ़ा उसकी पावर p, फिर अल्फ़ा स्क्वायर उसकी पावर p, फिर अल्फ़ा क्यूब है तो उसकी पावर p, फिर लास्ट में अल्फ़ा की पावर n-1, इस पूरे की पावर, यानी सभी की पावर हमने क्या कर दी, p कर दी। तो ये जो सम आएगा ये कितना आएगा, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। हालांकि जैसे पिछली बार था वैसे ही इस बार भी है। एक सेकेंड, मैं इसको एक बार लिख देता हूँ, या चलो एक बार सोल्व कर लेते हैं पूरा कि सम कितना आएगा। तो 1 प्लस में देखो ये हो गया अल्फ़ा की पावर p, अल्फ़ा की पावर 2p, फिर अल्फ़ा की पावर 3p, फिर प्लस में डैश अल्फ़ा की पावर n-1 इंटू p। अब अल्फ़ा की वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट करूँ, देखो 1 + e की आयोटा 2π/n इस पूरे की पावर p, फिर e की पावर आयोटा 2π/n इस पूरे की पावर 2p, फिर ऐसे ही e की पावर आयोटा 3π/n और इस पूरे की पावर 2π/n आएगा यहाँ, तो हेयर देखिए यहाँ पर है 2π/n और इस पूरे की पावर 3p, फिर डैश e की पावर आयोटा 2π/n इस पूरे की पावर n-1 इंटू p। अब देखो ध्यान से, अगर इफ p इज मल्टीपल ऑफ n, देन अगर p n का मल्टीपल है तो फिर ये p और n तो कैंसिल हो जाएंगे, तो 1 + e की आयोटा, यहाँ इवन नंबर बनेगा, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, सेम इधर e की पावर आयोटा इवन मल्टीपल ऑफ पाई, इसमें भी सब में ऐसे ही बनते रहेंगे सब में। और e की पावर इवन मल्टीपल ऑफ पाई क्या होता है, 1 होता है। कैसे, देखो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, 1 + 1 + 1 डैश, तो ये कितना आ जाएगा, n आ जाएगा। अब आप कहोगे कि सर e की पावर आयोटा इवन मल्टीपल ऑफ पाई,
ये 1 कैसे आया, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, देखो कोस इवन मल्टीपल ऑफ पाई, फिर प्लस में आयोटा साइन इवन मल्टीपल ऑफ पाई। तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई तो होता है 1 और साइन एन पाई होता है 0 यानी 1। तो एक तो ये हो गया देखो कि अगर n जो p जो है p अगर n का मल्टीपल है तब तो 1 + 1 + 1 सब 1 बनते रहेंगे यानी n आ जाएगा आंसर। अब लेकिन जरूरी थोड़ी n p का मल्टीपल हो। अब आते हैं हम सेकंड पे कि इफ p इज नॉट मल्टीपल ऑफ n, देन तब क्या होगा अगर p जो है वो n का मल्टीपल नहीं है। तो देखो आप ध्यान से, ये एक जीपी बन रही है अब यहाँ पर, ये जीपी थी है ना। इस जीपी में टर्म्स कितनी है, इसमें जीपी में n टर्म्स है, तो जीपी की n टर्म्स का सम कितना हो गया, a तो 1 है, e की आयोटा 2 पाई अपॉन n और इस पूरे की पावर है p, ये r है। देखो e की पावर आयोटा 2 पाई अपॉन n और इस पूरे की पावर कितनी हो जाएगी, इस पूरे की पावर हो जाएगी n, r की पावर n माइनस 1 अपॉन में e की आयोटा 2 पाई अपॉन n और इस पूरे की पावर p माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे जो r है कॉमन रेशियो है ना जीपी का, वो है e की आयोटा 2 पाई अपॉन n और इस पूरे की पावर p। चाहो तो यहाँ देख लो, देखो अगर आपको यहाँ प्रॉब्लम आ रही है तो इसमें देखिए जरा, ये एक जीपी है, ये भी तो वही जीपी है, अल्फा की पावर p, r क्या होगा अल्फा की पावर p अपॉन 1, ठीक है, यही तो होगा r कॉमन रेशियो, अल्फा की पावर p और अल्फा की वैल्यू क्या है ये। अब देखो इसमें ये n से तो n कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया e की पावर आयोटा 2 पाई इंटू पी माइनस 1 अपॉन में e की आयोटा 2 पाई p अपॉन n माइनस 1। अब ऊपर तो देखो ये वापस वही आ गया 2 पाई इंटू पी, p है तो कोई मल्टीपल, ठीक है, n का मल्टीपल नहीं है, तो ये जो नंबर आएगा ना 2 पाई p ये भी क्या होगा इवन नंबर इंटू पाई, ये भी तो ऐसे ही होगा। तो अगेन ऊपर क्या आ गया 1 आ गया, कौन से कॉन्सेप्ट से, इसी कॉन्सेप्ट से, e की आयोटा इवन मल्टीपल ऑफ पाई क्या होता है 1 होता है, तो 1 माइनस 1 अपॉन में ये कुछ ना कुछ होगा 2 पाई p अपॉन n माइनस 1, तो 0 अपॉन में e की आयोटा 2 पाई p अपॉन n माइनस 1, यानी फाइनल जो रिजल्ट आया वो 0 आया। तो इसका मतलब अगर हम nth रूट्स ऑफ यूनिटी की पावर p कर दें तो वो कितना आ जाएगा। अब मैं इसको यहाँ लिखता हूँ, देखो रूट्स ऑफ यूनिटी इक्वल टू 0 इफ 0 तो कब है, इफ n नॉट इक्वल टू पी के, यानी n जो है वो p का मल्टीपल नहीं है, और n इफ n इक्वल टू पी के, अगर जो n है वो p का मल्टीपल है। अगर n जो p का मल्टीपल है तब तो सबका इनकी पावर p करने से जो सम आएगा वो आएगा n, और अगर n p का मल्टीपल नहीं है तो फिर इनकी पावर p करने से इन सब का सम आएगा 0। ये हमने यहाँ पर ये प्रूव भी कर लिया। अब चलते हैं, कितने पॉइंट हो गए 5, नाउ पॉइंट नंबर 6 प्रॉपर्टीज में 6th पॉइंट। अब देखो वी नो दैट z की पावर n माइनस 1, इसके फैक्टर क्या होते हैं z माइनस 1, ठीक है। फिर अब एक तो फैक्टर 1 है, अब एक मिल गया, अभी निकालें ना, देखो कौन कौन से निकालें, यही तो निकालें, अल्फा, ये अल्फा, फिर अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब, तो मैंने इनको अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 बोल दिया। देखो z माइनस 1 z माइनस अल्फा 1, फिर z माइनस अल्फा 2, फिर z माइनस अल्फा 3, फिर डैश z माइनस अल्फा n माइनस 1। अल्फा 1 तो कौन है, अल्फा 1 तो अल्फा स्क्वायर है, अल्फा 2 कौन था, अल्फा 2 है अल्फा स्क्वायर, अल्फा 3 कौन है अल्फा क्यूब, ऐसे ही अल्फा की पावर n माइनस 1 कौन है अल्फा, ये। अब कहो ये कैसे लिखा है, देखो अगर हमें किसी इक्वेशन फैक्टर थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी है ना, फैक्टर थ्योरम, अगर हमें किसी पोलिनोमियल का 0 पता है तो हम उसको लिख सकते हैं। जैसे अगर
किसी पॉलिनोमियल का 0 x इक्वल टू a है तो उसका एक फैक्टर x माइनस a होगा। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा है, बस उसका ही हमने यूज किया कि z की पावर n माइनस 1। देखो अभी अभी सोल्व किया ना हमने यहाँ, ये देखिए nth रूट्स ऑफ यूनिटी जो हमने पढ़ा है ये पढ़ रखा है nth रूट्स ऑफ यूनिटी। इसमें ये रूट्स आए, ये रूट है 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर, दिख रहे होंगे आपको 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब अल्फा की पावर है। तो अगर ये एक 0 है, ये रूट है, तो एक फैक्टर क्या हो गया z माइनस 1। अगर ये एक रूट है तो एक फैक्टर z माइनस अल्फा 1 अल्फा हो गया, सॉरी। फिर ये हो गया z माइनस अल्फा स्क्वायर, ये हो गया z माइनस अल्फा क्यूब, ये हो गया z माइनस अल्फा की पावर n माइनस 1। बस इन्हीं को ही मैंने, इसको मैंने अल्फा n माइनस 1 बोल दिया, अल्फा क्यूब को मैंने कहा है अल्फा 3, अल्फा स्क्वायर को बोल दिया अल्फा 2। तो ये बात तो समझ में आ गई होगी कि वो कैसे लिखा है, जो लिखा था ना अभी कि वो कैसे लिखा, उसके बारे में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। इसको मिटा देते हैं। चलिए वो वापस वहीं चलते हैं। हाँ ये रहा। तो यहाँ से मिल गया, अब देखो इससे, अब ऐसे लिख दिया इसको z की पावर n माइनस 1 अपॉन में z माइनस 1 इक्वल टू z माइनस अल्फा 1 इंटू में z माइनस अल्फा 2 फिर z माइनस अल्फा 3 डेट एस z माइनस अल्फा n माइनस 1 ऐसे। अब ये भी हमने पढ़ा है। अब एक चीज़ और यहाँ मेंशन कर रहा हूँ जिसकी हमें ज़रूरत है कि z की पावर n माइनस 1 ये इसके इक्वल भी होता है z माइनस 1, फिर z की पावर n माइनस 1, फिर z की पावर n माइनस 2, फिर z की पावर n माइनस 3। ऐसे ये पावर लास्ट में कहाँ तक जाएगी, z की पावर 2, फिर फिर 1 ऐसे। ये भी एक एक्सप्रेशन है, इसकी हमें ज़रूरत है। तो यहाँ से देखो z की पावर, ये यहाँ सही लिखें, ये गलत लिखा हुआ है कि z की पावर n फिर माइनस 1। तो यहाँ से देखिए ज़रा, कि z की पावर n माइनस 1 अपॉन z माइनस 1, ये क्या आ गया z की पावर n माइनस 1 प्लस z की पावर n माइनस 2, z की पावर n माइनस 3 और लास्ट में कहाँ तक 1 तक। अब इसका यूज़ होगा इसमें, तो देखिए इसमें यूज करते हैं इसका। तो z की पावर n माइनस 1 इस साइड में, तो यहाँ से यहाँ आ गया। अब इस साइड में तो बन गया ये z की n माइनस 1, z की पावर n माइनस 2 डैश लास्ट में आ गया 1, और इधर z माइनस अल्फा 1, फिर z माइनस अल्फा 2, फिर z माइनस अल्फा 3, ऐसे ही लास्ट में z माइनस अल्फा n माइनस 1। अब अगर z की जगह 1 पुट कर दें, पुट z इक्वल टू 1, देन तब देखिए क्या बनेगा। इधर तो 1 की पावर कुछ भी हो, ये 1 की पावर 1 की पावर 1 की पावर, तो इधर तो आ गया n, और इधर आ गया 1 माइनस अल्फा 1, फिर 1 माइनस अल्फा 2, फिर 1 माइनस अल्फा 3 डैश 1 माइनस अल्फा n माइनस 1। तो इसका मतलब 1 माइनस अल्फा 1, 1 माइनस अल्फा 2, 1 माइनस अल्फा 3 डैश ये क्या आ गया n के इक्वल आ गया। इसी को अगर पाई की फॉर्म में लिखें, देखो पाई इक्वल टू फिर 1 माइनस अल्फा, यहाँ पे कर दिया मैंने k, तो n, k की वैल्यू 1 से लेके n तक। इसमें अल्फा है क्या, अल्फा इज nth रूट्स ऑफ यूनिटी एक्सेप्ट 1। उस 1 को छोड़ के देखो टोटल रूट कितने थे, रूट्स तो ये थे ना, देखो ये थे 1 अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा n माइनस 1। तो इसमें से केवल इस 1 को छोड़ दें, इस 1 को छोड़ दें, क्योंकि इस 1 को तो हमने डिवाइड कर दिया था इधर। तो इस 1 को छोड़ दें तो जो बचे उन सब का मल्टीप्लाई 1 माइनस अल्फा 1 है, 1 माइनस अल्फा 2, 1 माइनस अल्फा 3, तो उन सब का मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। चलिए अब
यहाँ n-1 होगा। अब इसी को देखो, इसी को आगे थोड़ा सा और इसको मैनिपुलेट करते हैं कि पाई के इक्वल टू 1 से n-1। देखो जिन्होंने फर्स्ट टाइम देखा है, इस पाई का मतलब होता है मल्टीप्लाई, जैसे पाई लिखा ना, जैसे सिग्मा का मतलब होता है सम, वैसे पाई का मतलब होता है मल्टीप्लाई। आगे जो भी लिखा है उतनी, जैसे k की वैल्यू पहले 1 रखें, फिर 2 रखें, फिर 3 रखें, फिर 4 रखें, ऐसे कहाँ तक रखें, n-1 तक रखें, और फिर जितना भी आता है उन सबको क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। तो अगर अल्फा k को अगर मैं लिखूं तो e की पावर आयोटा 2 पाई k अपॉन n, ऐसे लिख दिया, ठीक है। और ये किसके इक्वल है, n के। तो अब मैंने दोनों साइडों में मैग्नीट्यूड लिया, अगर इधर ही मैग्नीट्यूड ले लिया, इधर ही मैग्नीट्यूड ले लिया, तो इसको k इक्वल टू 1 से लेके n तक, 1 माइनस इसको लिख दिया cos 2 पाई k अपॉन n, माइनस तो फिर माइनस आयोटा साइन 2 पाई k अपॉन n, इसका मैग्नीट्यूड, इधर n का मैग्नीट्यूड n ही होगा क्योंकि n तो क्या है, इंटीजर है। तो यहाँ पे अगर इसका मैं मैग्नीट्यूड निकालूं तो क्या आएगा, 1 माइनस कोस 2 पाई k अपॉन में n, इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस में साइन 2 पाई k अपॉन n, इसका होल स्क्वायर, k इक्वल टू 1 से लेके n-1 तक था ये, यहाँ n-1 इक्वल टू n। अब देखिए हमें ये पता है 1 माइनस कोस 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा, एंड साइन 2 थीटा ये होता है 2 साइन थीटा फिर कोस थीटा। तो यहाँ पर ये तो बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर पाई के अपॉन n, इधर बन गया 2 साइन पाई के अपॉन n इंटू में कोस पाई के अपॉन n, इस पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू n। तो k इक्वल टू 1 से लेके n-1 तक। अब इसमें देखिए कुछ कॉमन आएगा, कॉमन क्या आ गया, 2 साइन पाई के अपॉन n, स्क्वायर वाला कॉमन आएगा तो रूट से 12 आया तो एक पावर आई, यहाँ तो बच गया साइन, इसका होल स्क्वायर भी था ना, यहाँ तो बच गया साइन स्क्वायर पाई के अपॉन n, तो यहाँ बच गया कोस स्क्वायर पाई के अपॉन n इक्वल टू n। आगे है k इक्वल टू 1 से लेके n-। अब ये वाली टर्म तो 1 होगी पूरी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो 2 इंटू साइन पाई के अपॉन n। आगे k इक्वल टू 1 से लेके n-1 तक इक्वल टू n। अब देखो ये 2 है, अब जैसे मैंने लिखा 2 इंटू 2 इंटू 2, ऐसे कितनी बार n टाइम्स होगा ना ये, तो क्या बन जाएगा 2 की पावर n बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर n-1 टाइम्स है तो 2 की पावर n-1, तो इसको तो अलग कर दिया 2 की पावर n-1। इधर k इक्वल टू 1 से लेके n-1 तक, फिर साइन पाई के अपॉन n इक्वल टू n। तो यहाँ से हमें ये मिला, देखिए कि k इक्वल टू 1 से लेके n-1 तक साइन पाई के अपॉन n, ये कितना हो जाएगा n अपॉन में 2 की पावर n-1। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है जिसको हमने डेराइव किया है यहाँ पर। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अगर ऐसे कहा जाए कि साइन पाई अपॉन n, फिर साइन 2 पाई अपॉन n, फिर साइन 3 पाई अपॉन n, फिर प्लस में साइन n-1 इंटू पाई अपॉन n। तो इस पूरे की वैल्यू क्या आएगी, इस पूरे की वैल्यू आएगी n अपॉन में 2 की पावर n-1। ये मतलब है इसका, यानी अगर साइन के अंदर एंगल AP में है, साइन के जितने भी एंगल अंदर AP में है उन सबका सम निकालना है हमें इंडिविजुअल साइन के, तो फिर इसका फार्मूले का यूज किया जा सकता है। तो ये एक मैनिपुलेशन है, इस टाइप से हमने उसको रिड्यूस किया।
अब आते हैं, कितनी होगी प्रॉपर्टीज, 6th। अब आते हैं 7th पे। तो देखो 7th है कि all nth roots of unity lying on a unit circle यानी सारे के सारे जितने भी रूट्स हैं ये सभी के सभी किस पे लाई करते हैं, एक यूनिट सर्किल पे लाई करते हैं। देखो जरा, ये बनाया मैंने एक यूनिट सर्किल, सेंटर इसका 0 0। यहाँ पर होगा पहला रूट जो है 1,0, फिर यहाँ हो जाएगा अल्फ़ा 1, फिर यहाँ हो गया अल्फ़ा 2, फिर अल्फ़ा 3, फिर अल्फ़ा 4, ऐसे सब चलते रहेंगे। फिर यहाँ पर अल्फ़ा n-1, फिर यहाँ पर अल्फ़ा n-2, ऐसे। ये जो एंगल होगा, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कितना, 2π/n। सेम ये भी, तो ये सब अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3 किस पे लाई करते हैं, एक यूनिट सर्किल पे लाई करते हैं, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ देखने वाली, देखो ये अल्फ़ा और अल्फ़ा, क्योंकि इसका भी जो एंगल होगा ना, ये भी 2π/n ही होगा, यानी अल्फ़ा 1 का कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट कौन है, अल्फ़ा n-1 है। ऐसे ही अल्फ़ा 2 का कॉन्जुगेट कौन है, अल्फ़ा 2 का अल्फ़ा n-2 है। ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट है, सेम ये दोनों भी एक दूसरे के कॉन्जुगेट है। चाहो तो आप इनको चेक कर सकते हो। कॉन्जुगेट का कैसे चेक करें, आप उसमें आयोटा की जगह माइनस आयोटा करो तो वो दूसरा आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अल्फ़ा 3, अल्फ़ा n-3, ये भी इसका कॉन्जुगेट है। और एक चीज़ और कि ये अगर मैं इनको ज्वाइन करूं, देखो इन रूट्स को ज्वाइन करूं, तो ये ऐसे ज्वाइन हो गई है, ऐसे ही ऐसे। यानी ये रूट्स जो हैं, रूट्स डिवाइड्स सर्कल इनटू n इक्वल आर्क्स। ये जो है ना, ये रूट, ये देखो, ये आर्क, ये वाला आर्क, ये वाला आर्क इक्वल है सभी हैं। और अब देखो एक क्वेश्चन इस पे, इसमें एक चीज़ और बताएं, जैसे अगर ये दो हैं, देखो ये अल्फ़ा 2 है, ये अल्फ़ा 1 है, ये ओरिजिन है। तो अगर आपसे पूछे अल्फ़ा 2 माइनस अल्फ़ा 1 कितना होगा, तो वो ये लेंथ होगी, ये वाली लेंथ। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ x है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, x के इक्वल हो जाएगा। किससे, वेक्टर फॉर्म से। जैसे z2 माइनस z1, दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच की डिस्टेंस, यानी ये जो है ना, ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ, ये वाला आर्क नहीं है ये। अगर आप सोच रहे हो ये आर्क नहीं है, आर्क तो ये, एक सेकेंड, ये यहाँ था, ये यहाँ था, ऐसे। आर्क तो ये वाला है, लेकिन ये x है, ये वाला x है, ये जो है। तो ये सभी जो है ना, ये बनाए ना, जैसे ये भी x होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा, सभी, यानी दो रूट्सों को बीच की जो डिस्टेंस होगी अल्फ़ा 2 माइनस अल्फ़ा 1, वो भी x होगी। यहाँ मैं लिख देता हूँ, अल्फ़ा 2 माइनस अल्फ़ा 1 सेम अल्फ़ा 3 माइनस अल्फ़ा 2, ये भी x होगा। अल्फ़ा n-1 माइनस अल्फ़ा n-2, ये भी क्या होगा, x होगा। सभी के सभी मॉडुलस लगा दें ताकि आगे पीछे का कोई डिफरेंस ना आए, ऐसे हैं। तो सभी की लेंथ x के इक्वल होगी। इसी के बेस पे 2018 में, जेईई 2018 में एडवांस में एक क्वेश्चन आया था जिसमें इसी का यूज़ था। चलिए इतने तो हो गए। हाँ, अब आते हैं 8th पे।
8th पॉइंट देखो, 8 नंबर पॉइंट देखो, हमें पता है कि अल्फ़ा की पावर n अगर 1 है तो अल्फ़ा की पावर 2 इंटू अल्फ़ा की n-2 इक्वल टू 1 होगा। ऐसे ही अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा की पावर n-1 इक्वल टू 1 होगा। ऐसे ही अल्फ़ा क्यूब इंटू अल्फ़ा की n-3 ये भी 1 होगा। तो इसका मतलब अल्फ़ा स्क्वायर किसके इक्वल, 1 बाय अल्फ़ा की पावर n-2 के इक्वल। और ऐसे भी लिख सकते हैं अल्फ़ा की पावर n-2 इक्वल टू 1 बाय अल्फ़ा स्क्वायर के इक्वल। सेम अल्फ़ा किसके, 1 बाय अल्फ़ा की पावर n-1 के इक्वल। और ऐसे भी लिख सकते हैं अल्फ़ा की n-1 किसके इक्वल है, 1 बाय अल्फ़ा के। सेम अल्फ़ा की पावर n-3 1 बाय अल्फ़ा क्यूब के इक्वल। और अल्फ़ा क्यूब किसके इक्वल, 1 अपॉन अल्फ़ा की n-3 के। अब ये देखो, यहीं से पता लगता है जो मैंने बताया था ना कि ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं। कैसे, अल्फ़ा की n-1 क्या हो गया, अल्फ़ा की पावर -1, और अल्फ़ा की पावर -1 अल्फ़ा क्या था, cos 2π अपॉन n प्लस में आयोटा साइन 2π अपॉन n। इस पूरे की पावर -1 क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा cos 2π अपॉन n, फिर माइनस आयोटा साइन 2π अपॉन। तो देखो अल्फ़ा की n-1 क्या आ गया, ये क्या है, ये है अल्फ़ा का कॉन्जुगेट। ये मैंने उसी का ही प्रूफ बताया आपको। ऐसे ही अल्फ़ा की 3, ये अल्फ़ा की पावर 3, ये क्या आ गया, अल्फ़ा की n-3 का कॉन्जुगेट। सेम अल्फ़ा की n-2, ये क्या आ गया, अल्फ़ा स्क्वायर का कॉन्जुगेट। ये जो बात यहाँ पर बताई थी कि सब एक दूसरे के ये कॉन्जुगेट हैं, ये तो इसी बात को यहाँ पर हमने प्रूव किया है। तो अगर आपको इसका आर्गूमेंट पता है तो फिर आप इसका आर्गूमेंट भी बता सकते हो, और अगर आपको इसका आर्गूमेंट पता है तो आप इसका आर्गूमेंट भी बता सकते हो। ठीक है, क्या होगा, जैसे अगर आपसे कहें अल्फ़ा क्यूब का आर्गूमेंट ऑफ जेड 5 है, तो बताओ अल्फ़ा की n-3 का कितना होगा, तो -5 हो जाएगा। तो ये हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया। आज के लेक्चर में हमने nth रूट्स ऑफ यूनिटी के बारे में डिस्कस किया। अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम nth रूट्स ऑफ यूनिटी पे जो जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।